निष्पक्ष निर्भीक जन क्रांति का पक्षधर एक सैलाब, बिना डरे जनता की हक की आवाज मेट्रो टुडे लाइव पर फॉलो एवं सब्सक्राइब करें। हम हैं आपकी असली आवाज मेट्रो टुडे लाइव। नमस्कार, मैं हूं सुशील शंकर विग। आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव। आज मेट्रो टुडे लाइव में हम बात करेंगे केजरीवाल जी की, शीश महल की। जो ये नौटंकी वो केजरीवाल जी कर रहे हैं वहां पे, उसके बारे में बात करें। देखिए, केजरीवाल ने जब इस्तीफा दिया था और इस्तीफा देने के बाद उन्होंने काफी दिनों के बाद जो शीश महल जिसमें वो रह रहे थे उसको खाली किया। खाली करने की जो भी नौटंकी उन्होंने की थी, पूरा एक वीडियो बनाया था। वीडियो इस प्रकार बनाया था कि खाली करते हुए माता-पिता को अपने साथ ले जाते हुए दिखाया हुआ था और 2 टेम्पो में उनका सामान गया था। जहाँ से ये शिफ्ट किए और नए बंगलों में जहाँ जा रहे थे। अब देखिए, शिफ्टिंग इन्होंने वहाँ से की। सुनीता केजरीवाल जी ने वहाँ पे लॉक किया और लॉक करने के बाद जो उसकी चाबी थी आपकी शीश महल की चाबी जो थी, उन्होंने हैंडओवर की। वो किसको हैंडओवर की थी शीश महल की चाबी? हैंडओवर की थी रंजन जी, रंजन झा, प्रवेश रंजन झा। प्रवेश रंजन झा जो है स्पेशल सेक्रेटरी है टू चीफ मिनिस्टर। जबकि चाबी आपको हैंडओवर करनी थी पीडब्ल्यूडी के विजय कुमार जो सेक्शन ऑफिसर है और वो है पीडब्ल्यूडी के जो देखरेख करते हैं, उनको हैंडओवर करनी थी। लेकिन उनको हैंडओवर नहीं की, प्रवेश रंजन झा को हैंडओवर की। और कुछ ही देर के बाद जब वहां से मीडिया चली गई तो उन्होंने वो चाबी वहां से जो प्रवेश रंजन झा को दी थी उससे सुनीता जी ने केजरीवाल ने वापस ले ली। और चाबी लेने के बाद वापस स्थिति आ गई और उधर जो थी आतिशी मरलीना ने बोला कि अब आपने ये खाली कर दिया है, क्या मैं इसके अंदर चली जाऊं? तो केजरीवाल जी बोलते हैं, अरे तुम्हारी औकात नहीं है इसमें रहने की, तुम जहां हो वहीं रहो, कोई जरूरत नहीं शीश महल में आने की। आतिशी मरलीना बेचारी चुप रही। लेकिन कुछ देर के बाद ही एक वीडियो और वहां से वायरल होता है कि इधर तो 2 टेम्पो से केजरीवाल साहब ने अपना सारा सामान जो था दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया और उधर दिखाते हैं कि एक टेम्पो उसके अंदर वापस आता है, जो ये बताता है, दर्शाता है कि आतिशी मरलीना का सामान उस टेम्पो में भर के आया हुआ है और वो इस शीश महल के लिए अब अंदर जा रहे हैं। 54 करोड़ का शीश महल जो इन्होंने बनाया है, उसके पीछे तो देखिए विजिलेंस भी लगी हुई है और काफ़ी उसके पास अंदर ऐसे तक चीज़ें लगाई गई हैं, जिसका विजिलेंस को बहुत देरों से इंतज़ार था, बहुत शिकायतें भी। तो सबसे पहली बात तो हम आपको ये बता दें कि जिसको ये चीफ मिनिस्टर हाउस कह रहे हैं और हमारे पत्रकार भाई साहब भी सब लोग बोल रहे हैं कि ये चीफ मिनिस्टर हाउस है। पहली तो ये दरखास्त मैं आपसे करूँगा, ये चीफ मिनिस्टर हाउस नहीं है। ये चीफ मिनिस्टर हाउस इसलिए नहीं है क्योंकि ये डेज़िग्नेटेड नहीं है। जैसे डेज़िग्नेटेड होता है, वैसे नहीं है। जैसे प्राइम मिनिस्टर हाउस डेज़िग्नेटेड है और जो और भी हाउसेस हैं वो डेज़िग्नेटेड होते हैं। ये डेज़िग्नेटेड हाउस नहीं है। ये तो एक बंगला था जिसके अंदर चीफ मिनिस्टर साहब रह रहे थे अरविंद जी, और इसको चीफ मिनिस्टर हाउस कहते हैं। ये पीडब्ल्यूडी का एक बंगला है। खैर, इसके अंदर अब ये कहानी चालू होती है कि खाली तो इन्होंने किया नहीं, वापस पीडब्ल्यूडी ने इनको 2 नोटिस भेजे कि भाई चाबी आप हमें हैंडओवर करिए, चाबी आपकी हमारे पास आई नहीं। कोई जवाब नहीं गया पीडब्ल्यूडी के पास। पीडब्ल्यूडी वालों ने 9 तारीख को सवेरे आके वहां पे 2 मोटे-मोटे ताले जड़ दिए और उसके अंदर जो भी सामान पड़ा था, जो प्रेजेंट प्राइम चीफ मिनिस्टर है आतिशी का, आतिशी मारलीना का, वो सारा सामान उठा के एक ट्रॉली में डाल के बाहर आते हुए दिखाया है। अब इधर तो एक ट्रॉली में सामान बाहर निकाल दिया इन्होंने पीडब्ल्यूडी ने और वहां पे अपने 2 ताले जड़ दिए। अब 2 ताले जड़ने के बाद वहां पे पीडब्ल्यूडी का कब्जा हो गया है और अब केजरीवाल साहब
को शीश महल में कोई एंट्री नहीं है और वो बाहर आ गए। अब देखिए यहाँ पे क्या स्थिति यथास्थिति चलती है कि इधर जो थी अतिशी मार्लिना अपना दिखा एक वीडियो और वायरल होता है। उस वीडियो में ये दिखाया गया है कि आतिशी मार्लिना एक जगह बैठ के काम कर रही हैं और 2-3 बक्से पड़े हुए हैं पैक के पैक, जो कि आतिशी का सामान दर्शाता है कि इसमें आतिशी का सामान है और एक फाइल टेबल पे पड़ी हुई है, फाइल खुली भी नहीं है और एक वो मोबाइल से बात कर रही है किसी से। और वो वीडियो जो वायरल किया गया है उसमें साउंड को बंद कर दिया गया है। अरे साउंड को किस लिए बंद किया गया? साउंड को इसलिए बंद किया गया क्योंकि वो जो था वो फाइलें साइन ही नहीं कर रही थी, फाइलें देख ही नहीं रही थी, ऐसे 2-2 लाइनें खींच रही थी और जहां वो बैठ के देख रही थी, वो पढ़ ही नहीं रही थी फाइल को। तो दर्शा ये रही थी कि मैं अपना काम कर रही हूँ और मैं बेघर हूँ, ये 2 मेरे पास सूटकेस पड़े हुए हैं, जो उन्होंने बाहर निकाल दिया। अब जो केजरीवाल साहब, ये आपको पता ही है बहुत बड़े नौटंकीबाज हैं। अब आतिशी जी कहती हैं कि एलजी के इशारे पे हमारा सामान वहां से बाहर निकाला, जबकि एलजी की कोई इंटरफेरेंस ही नहीं है। कोई इंटरफेरेंस ही नहीं है एलजी की और एलजी ने ऐसा क्यों करना है भाई? और आतिशी मार्लिना ये भी बोल रही हैं कि किसी बहुत बड़े बीजेपी के जो हैं नेता हैं, उनको ये देने के लिए ये सारी कहानी बीजेपी वाले मढ़ रहे हैं। जबकि बीजेपी वालों को इनसे कोई लेना-देना नहीं है, क्योंकि ये तो एक चीफ मिनिस्टर हाउस नहीं है। दूसरा, ये एक पीडब्ल्यू हाउस है। तीसरा कि ये जो दिखा रहे हैं कि ये 54 करोड़ का बहुत बड़ा शीश महल इन्होंने खड़ा किया है। यहाँ पे केजरीवाल साहब ये डर रहे हैं कि खुदा ना खास्ता अगर कोई वहां पे प्रेस रिपोर्टर इसके अंदर दाखिल हो जाएगा और सारा वहां से निकाल के उन्होंने वीडियोस को वायरल कर दिया, तो केजरीवाल जी का क्या होगा? क्योंकि केजरीवाल जी ने जो इस समय तक नौटंकी की हुई है, वो नौटंकी तो सारी धराशायी हो जाएगी और केजरीवाल साहब एक्सपोज़ हो जाएंगे। केजरीवाल साहब एक्सपोज़ क्यों होंगे? एक्सपोज़ इसलिए होंगे क्योंकि उसके अंदर रिमोट कंट्रोल से पर्दे चलते हैं। जैसा कि वहां से व्यूज आ रहे हैं बाहर, रिमोट कंट्रोल से पर्दे चलते हैं, रिमोट कंट्रोल से पूरा कंट्रोल किया हुआ है उन्होंने उनके अंदर और जो भी उसके अंदर चीजें लगी हैं, वो टाइलें वगैरह नहीं विदेशों से मंगवाई गई हैं। जबकि कोरोना काल में लोग ऑक्सीजन के लिए तरस रहे थे, तब चीफ मिनिस्टर साहब ये डिसाइड कर रहे थे कि इसमें टाइल कौन-सी लगेगी? इटालियन टाइल लगेगी या जो टाइल लगी हुई है ताजमहल में वो वाली टाइल लगेगी। तो देखिए कितनी बड़ी विडंबना है, जो पैसे हैं, टैक्स पेयर के हार्ड अर्न मनी है टैक्स पेयर के, उसको ये किस तरह से यूज़ किया इन्होंने। और जब त्राही-त्राही मचा रही थी जनता, ऑक्सीजन के लिए बहुत बुरी तरह से त्राही-त्राही मचा रही थी, तब ये अपने शीश महल में बैठ के शीश महल को डेकोरेट कर रहे थे और वहाँ ये कह रहे थे कि कौन-सी टाइल लगेगी, ये टाइल नहीं लगेगी, ये टाइल मँगवाओ, ये टाइल लगाओ। तो आप देखिए किस तरह से शीश महल को इसने डेवलप किया है और शीश महल को जो डेवलप किया है, इसीलिए वो शीश महल के अंदर किसी को आने नहीं देते हैं, क्योंकि उसके अंदर अगर कोई दाखिल हो गया, जो पत्रकार साहब हैं, अगर कोई पत्रकार साहब किसी भी तरह किसी से भी टाई अप करके जो पीडब्ल्यूडी आदमी हैं या जो लोग हैं उनसे टैप करके अंदर घुस गए, तो अंदर का पूरा भांडाफोड़ हो जाएगा और जो केजरीवाल साहब ने इस समय दिल्ली की जनता को बोला हुआ है कि मैं बहुत ईमानदार हूँ, मुझे ईमानदारी का सर्टिफ़िकेट दें, तो वो ईमानदारी इनकी खत्म हो जाएगी और जो फरवरी में चुनाव होने वाले हैं वहाँ पे चीफ मिनिस्टर के, उसके ऊपर बहुत सारा इनका इफ़ेक्ट आएगा और वैसे भी ये अब की बार तो ये आने वाले नहीं हैं चुनाव में,
अब कि इनको जीतना भी नहीं है, सब ज़मानतें वहाँ से जब्त होंगी। अब देखना ये है कि कब तक केजरीवाल साहब पत्रकारों को शीश महल में दाखिल होने से रोक सकते हैं। सुना तो ये भी जा रहा है कि शीश महल के ऊपर प्लानिंग ये हो रही है कि उसके ऊपर पूरा बुलडोज़र चलेगा। ये कुछ खबरें वहाँ से आ रही हैं निकल के कि शायद उस शीश महल के ऊपर बुलडोज़र चलाया जाएगा, क्योंकि शीश महल को धराशायी किया जाएगा। देखना ये है कि कब तक शीश महल को प्रोटेक्ट करते हैं केजरीवाल साहब, और केजरीवाल साहब अब शीश महल का सपना शीश में ही रह जाएगा, महल तो दूर, उनको सपने में भी वो शीश महल अगर दिखेगा तो ये डरावना सपना समझ के केजरीवाल साहब उठ खड़े होंगे और अपनी किस्मत को कोसेंगे। किस्मत को इसलिए कोसेंगे क्योंकि हार्ड अर्न्ड मनी टैक्स पेयर्स का जो उसमें लगाया है, उसकी जो इनको सलाह मिली है, जो कि ये जब जेल से 177 दिन के बाद आए और आते ही इन्होंने रेज़िग्नेशन दिया। अरे भाई, जब आप जेल में थे 177 दिन, तब तो आप वहाँ रिज़ाइन नहीं किए। जेल से बाहर आते ही आपने रिज़ाइन क्यों किया? उसके पीछे भी कारण ये था क्योंकि शर्त के ऊपर कोर्ट ने इनको ज़मानत दी थी। आप न तो किसी फाइल पे साइन करेंगे, ना ही आप सचिवालय जाएँगे, ना ही आप किसी एज़ इट इज़ ही रहेंगे। तो देखना ये था कि केजरीवाल साहब तो एक डमी हो गए थे, चीफ मिनिस्टर केवल पोर्टफोलियो था, काम कुछ नहीं था। तो इन्होंने चाल चली और आतिशी मार्लेना को इन्होंने चीफ मिनिस्टर घोषित किया और चीफ मिनिस्टर बनाया। सोच तो ये रहे थे कि जिस तरह कांग्रेस ने अपने काल में अपने काल में जितने भी प्राइम मिनिस्टर बनाए थे, इन सबको उन्होंने पपेट की तरह यूज़ किया था। सारी 10 जनपद फाइल जाती थी, वहाँ पे साइन होता था और आता था इनके पास वापस। इन्होंने ये सोचा कि शायद उसी तरह हम भी पपेट की तरह इसको यूज़ करेंगे, आतिशी मार्लेना को, और जो हम कहेंगे वो आतिशी करेंगी। और इसीलिए आतिशी ने ये ड्रामा भी रचा कि वो तो राम भैया है, मैं तो भरत हूँ, मैं भरत की तरह इस जो कुर्सी है चीफ मिनिस्टर की, वो भी एक वायरल हुआ था वीडियो कि एक चीफ मिनिस्टर की जो कुर्सी है वो खाली पड़ी हुई है और आतिशी मार्लेना एक छोटी-सी कुर्सी पे बैठी हुई हैं और ये टैगलाइन दे रही हैं वहाँ पे कि ये भरत राम जी की कुर्सी है, राम जी वनवास गए हुए हैं और मैं भरत की तरह इस खड़ाऊ को यहाँ रखकर उसकी पूजा करूँगी। जब वो आएँगे ईमानदारी का सर्टिफिकेट लेके केजरीवाल साहब, वो यहाँ बैठे। देखिए कितनी बड़ी विडंबना है देश में, अभी भी आम आदमी पार्टी अपना मोह नहीं छोड़ पा रही है, किसी भी चीज़ से। नहीं छोड़ पा रही है शीश महल से, नहीं छोड़ पा रही है जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए। और अभी इन्होंने हरियाणा में 89 सीटों पे अपने उम्मीदवार उतारे थे और वहाँ घूम-घूम के केजरीवाल साहब ये बोल रहे थे कि मुझे देखो बीजेपी वालों ने जेल में डाला और हरियाणा का बच्चा-बच्चा जानता है और हरियाणा का बच्चा-बच्चा उसको अब हरियाणा से बाहर करेगा बीजेपी को। ये वो टैगलाइन लेके चले थे। लेकिन हरियाणा वासियों ने ये जता दिया कि केजरीवाल साहब आप कुछ भी बोलें, आपकी कोई यहाँ नहीं चलेगी। ना ही यहाँ चलेगी, ना ही दिल्ली में चलेगी, क्योंकि आप एक्सपोज़ हो चुके हो और आप जो आप पार्टी थी 89 जो वहाँ पे कैंडिडेट्स इन्होंने उतारे थे, सबकी ज़मानतें जब्त हो गई। देखिए, केजरीवाल साहब अभी भी झूठ बोलने के लिए उतारू हैं और झूठ बोलते ही जा रहे हैं।
ये झूठ के पुलिंदा हैं। ये तो ऐसा झूठ बोलते हैं कि शायद ही झूठ की डिक्शनरी जो है वो भी खत्म हो जाए, इनके झूठ को कोई भी खत्म नहीं कर सकता। जब ये आए थे सत्ता में तो बोलते थे ना मैं वीआईपी कल्चर लूँगा, ना ही बंगला लूँगा, ना ही गाड़ी लूँगा और ना ही मुझे कोई सिक्योरिटी चाहिए। मैं तो एक आम आदमी इंसान हूँ, आम आदमी पार्टी का एक नेता हूँ और मैं आम आदमी पार्टी की तरह ही मैं काम करूँगा, आम इंसान। आम आदमी पार्टी मीन्स आम आदमी, आम इंसान क्या पार्टी है ये। लेकिन धीरे-धीरे इन्होंने सब कुछ कबूला और सब कुछ लिया क्योंकि कुर्सी का मोह यो आज तक नहीं छोड़ पा रहे हैं। जबकि जब सत्ता में आने थे, तो इन्होंने ये भी बोला था मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ कि मैं कभी भी वीआईपी कल्चर को नहीं अपनाऊँगा। देखिए क्या हश्र होता है कुर्सी आ जाने के बाद। जब कुर्सी आ जाती है और कुर्सी का मज़ा चख लेते हैं, तो यही होता है। अब कुर्सी का मोह तो छोड़ा नहीं जा रहा है। कुर्सी के मोह के साथ-साथ इनका शीश महल से भी मोह नहीं हट रहा है। लेकिन शीश महल अब आ गया है पीडब्ल्यू के कब्जे में और अब शीश महल में कभी भी केजरीवाल एंड पार्टी का एंट्रेंस नहीं होगा, ये तो निश्चित है। लेकिन देखना ये है कि केजरीवाल साहब कब तक पत्रकारों को, हम जैसे पत्रकारों को, बड़े पत्रकारों को अपने शीश महल में जाने से रोक सकते हैं। जब तक ये रोक सकते हैं, रोके। एक न एक दिन पत्रकार इनके शीश महल में दाखिल होगा और तब ये एक्सपोज़ होंगे और जिस दिन ये एक्सपोज़ होंगे, उस दिन होगा इस आम आदमी पार्टी का और आम आदमी पार्टी जो है, एकदम धराशायी हो जाएगी। आम आदमी पार्टी का नामो-निशान मिट जाएगा। आम आदमी पार्टी को कोई नहीं जानेगा। आम आदमी पार्टी एक आम आदमी की तरह ही भारत से गायब हो जाएगी और आम आदमी के जितने भी नेता हैं, उन सब पे करप्शंस के जो चल रहे हैं केस, वो चलते रहेंगे और ये ना सोचें कि करप्शन के केस भी बंद हो जाएँगे, क्योंकि इन्होंने ठगी की है। ठगी इस प्रकार की है क्योंकि जो जनता वहाँ पे दिल्ली की है, इन्होंने पूरे बहुमत दिया था चीफ मिनिस्टर जी को, केजरीवाल साहब को कि आप सत्ता में आएँ और दिल्ली को नंबर 1 बनाएँ। दिल्ली को नंबर 1 तो नहीं बनाया इन्होंने, लेकिन अपने शीश महल को 54 करोड़ का बना दिया। अब देखिए 54 करोड़ का शीश महल बनाने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़े केजरीवाल साहब। अब वो सारे पापड़ धीरे-धीरे टूट रहे हैं और केजरीवाल साहब एक्सपोज़ हो रहे हैं। अब केजरीवाल साहब कितने दिनों तक अपने जो काली करतूतें हैं, वो कब तक रोक सकते हैं, देखना ये है। और अब केजरीवाल साहब मुड़ के भी उस शीश महल की तरफ नहीं जा सकते हैं, क्योंकि शीश महल में अब पीडब्ल्यूडी का कब्ज़ा हो गया है और पीडब्ल्यूडी जो एक अलॉटमेंट वाला रखते हैं, अलॉटिंग करते हैं बंगलोज़ को, वो पार्टी है और पीडब्ल्यूडी कभी भी अनअलॉटेड लोगों को अंदर नहीं आने देती हैं। अब देखना ये है कि कितने दिन केजरीवाल साहब जो जनता है दिल्ली की, उसको और मूर्ख बना सकते हैं। हालाँकि वो सोच रहे हैं कि मैं मूर्ख बनाऊँगा। केजरीवाल साहब याद रखें, ये जनता है, जनता सब देखती है और सब जानती है। उसको यहाँ तक ये भी पता है कि आप कितनी नौटंकी कर रहे हैं। सारी नौटंकी जनता जानती है। जनता को बस एक ही चीज़ चाहिए थी आपसे, आपका चाहिए था बिल्कुल सत्यता से चलना। अगर आप सत्यता से चलते, तो आज आम आदमी पार्टी नंबर 1 पार्टी होती इंडिया में, वर्ल्ड में। लेकिन आप अपनी मिसाल
कामयाब नहीं रख सके। क्यों? क्योंकि अपने अन्ना हज़ारे को भी धोखा दिया। जहाँ लोकपाल आपने बोला था मैं लेके आऊँगा, वो भी नहीं लेके आए। आपने जितने भी वादे किए थे जनता से, सारे खारिज हो गए एक तरफ से, और आप केवल अपनी ही ढपली बजाते रहे, अपना राज करते रहे। आपने ये सोचा कि जनता तो मूर्ख है, 2 दिन के बाद जनता फिर भूल जाएगी, हमें ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे देगी और फिर से मैं राज करूँगा दिल्ली पे। लेकिन केजरीवाल साहब, आप ये भूल गए कि ये जनता है, जनता सब जानती है कि पर्दे के पीछे आप क्या खेल कर रहे हैं और क्या हो रहा है। आपने पंजाब को तो खत्म ही कर दिया है, क्योंकि पंजाब में इस समय जो हालात हैं, वो पूरा देश जानता है। पंजाब उन्नति की ओर नहीं है, बल्कि पंजाब एक गर्दिश की ओर जा रहा है। नशाखोरी पंजाब में, घर-घर वहाँ पे पी जा रही है शराब, और कोई भी वहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है काम। जो जैसा पड़ा हुआ है वैसा ही है, और जितने भी आपने अपने मैनिफेस्टो में बताया था कि मैं पंजाब में ये करूँगा, वो करूँगा, कुछ भी आपने पंजाब में नहीं किया। जिसका रिपल्केशन पूरे इंडिया में जा रहा है, पूरे वर्ल्ड में जा रहा है। हम आम आदमी पार्टी पंजाब में अगर इलेक्शन होंगे, वहाँ से भी खत्म है, और आम आदमी पार्टी कहीं पे भी नहीं रहेगी। देखना ये है कि कितने दिन आम आदमी पार्टी यानी केजरीवाल साहब एंड पार्टी दुनिया को बेवकूफ बनाती है। और ईमानदारी का सर्टिफिकेट केजरीवाल साहब भूल जाओ। ईमानदारी का सर्टिफिकेट आपको ना आज मिले, ना कल मिले, ना सातों जन्म में मिले, क्योंकि आपने जिन लोगों की मांगों के सिंदूर उजड़े हैं, दारू की दुकानें खोल-खोल के, और दारू में इतना ज़्यादा लिप्त कर दिया लोगों को, भगवान ही मालिक है। जबकि दारू एक ऐसी चीज़ है, न तो पिलाओ न पियो, और न ही उसको प्रमोट करो। आपने पता नहीं क्या समझ के एक दारू से उसी में लिप्त हो गए आप, और आप फँस चुके हैं बहुत बुरी तरह। दारू को बेचने में, बिचवाने में, 1 + 1 फ्री देने में बहुत बुरी हालत हो गई है आपकी केजरीवाल साहब। आप याद करेंगे कि किसी पत्रकार ने आपको ये बोला था कि आप जितना भी कर लो, अब कुछ नहीं होगा, ये रिवर्स नहीं होगा। अब ये आपके नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है, और आप अब सत्ता से बाहर हैं, देश से बाहर हैं, और आप आम आदमी पार्टी की तरह आम आदमी इंसान भी नहीं रहेंगे। आपको कोई नहीं पूछेगा। एक बार जो चुनाव हो जाने दीजिए दिल्ली का, उसके बाद हम आपसे मिलते हैं और बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।